हेलो बच्चों। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन है यहाँ पर रेंज पर। रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस मॉडुलस एक्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि मॉडुलस क्या करता है। मॉडुलस एक्स क्या करता है, ये पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही रहता है इसके अंदर, और अगर इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू भरते हैं तो उसको भी पॉजिटिव कर देता है। जैसे हमने मॉड के अंदर -1 भरा तो इट विल गिव अस +1, -2 गिव अस +2। ठीक है, तो ये तो हमें नॉलेज होनी चाहिए मोड के बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं, ये कहता है कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज 2 माइनस मॉडुलस एक्स। अब यहाँ ये देखना चाह रहे हैं बच्चों कि एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर एक्स की वैल्यू हम 0 भर दें, मान लो मोड एक्स है हमारा, हमने एक्स की वैल्यू 0 भरी यहाँ पर, तो ये हमें क्या देगा इस क्वेश्चन के अंदर, 2 माइनस एक्स एफ एक्स, तो ये हमें दे देगा 2 एट x equal to 0, value of fx is 2। ठीक है, अब हम 0 से राइट साइड में चलते हैं एक बार को, ये 0 है हमारा और हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं 1 2 की तरफ। मान लो हमने x की वैल्यू 1 भरी, इट विल गिव अस fx क्या देगा हमें, 2 माइनस 1 1 दे देगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 2 भरते हैं, तो ये fx क्या देगा हमें, 0 दे देगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 3 भर रहे हैं, fx क्या देगा, 2 माइनस ये 3 दे देगा, 2 माइनस 3 दैट इज -1। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम देखो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हम 0 से राइट साइड में जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू घटती हुई जा रही है और 2 से घट रही है। पहले 0 पे क्या हुई, 2, 1 पे 1, 2 पे 0, 3 पे -1। हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम 0 के लेफ्ट साइड में चलें, लेफ्ट साइड में अगर हम इसके अंदर -1 भर दें एट x इक्वल टू -1, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 को मॉडुलस क्या कर देगा, +1 कर देगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 भर देगा, -1 को पॉजिटिव कर देगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगी। एट x इक्वल टू -2, -2 को भी ये कर देगा पॉजिटिव, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम और चलते हैं माइनस की तरफ चलते हैं, एट x इक्वल टू -3, एफ एक्स क्या देगा, ये -3 को पॉजिटिव कर देगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। एट x इक्वल टू -4, एफ एक्स क्या देगा, यहाँ पर -4 को +4 दे देगा, 2 माइनस 4 -2 -2। तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, अगर हम 0 के राइट साइड में जा रहे हैं तो वैल्यू घट रही है, और जब हम 0 के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, 0 के लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हैं तब भी वैल्यू घटती जा रही है। इसका मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। देखो 2 से नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ। तो इट मीन्स व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ एफ एक्स हो जाएगी हमारी, -∞ से आ रही है, -∞, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 2। तो इसकी रेंज हो जाएगी -∞ से 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे क्वेश्चन और देखते हैं डोमेन का। हम कह रहे हैं क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ फंक्शन
डोमेन ऑन फंक्शन मॉडुलस x -4 अपॉन मॉडुलस x -9। तो डोमेन चेक करने के हमें x की वैल्यू देखनी पड़ती है। क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन में हमें क्या करना होता है, हमें x की उन वैल्यू से बचना है जो इस फंक्शन को जीरो ना, डेनोमिनेटर में जीरो ना बने। क्या नहीं बनना चाहिए, जीरो ना बने, केवल उन वैल्यू से बचना है। बाकी हम x की कुछ भी वैल्यू भरें, कोई ना कोई वैल्यू एफ एक्स की आती रहेगी। तो बच्चों चूंकि मॉडुलस फंक्शन है और नीचे मॉडुलस x -9 है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मॉडुलस x -9 डेनोमिनेटर में अगर हम x की वैल्यू एट x इक्वल टू 9, it becomes 9 - 9, that is 0. At x equal to -9, -9 equal -9, ये भी क्या बन जाएगी, 9 - 9, that is 0. It means here are two values of x which gives the denominator, which makes the denominator 0. तो हमें 9 और -9 वैल्यू से बचना है। इसके अलावा डोमेन फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए इस फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमारा डोमेन क्या बनेगा बच्चों, हमें किससे बचना है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बस ये दो नंबर ना हो, 9 और -9। तो हम माइनस कर देंगे इसमें -9 और 9 को, बाकी सभी रियल वैल्यू पे इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r माइनस दिस वन। ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, गुड।